बाबा विश्वदास का जो मंदिर है ये बहुत हजारों साल के है। हमारे पहले महंत रहते थे बाबा विश्वदास जी, और वो अपनी एक गौ माता रखते थे। यहाँ पे बहुत पुराने वर्षों से रह रहे थे। यहाँ कुछ घटना हो गई थी, बाबा जी यहाँ से छोड़ के चला गया था, इंद्रामपुर पास चला गया था, फिर निमोट गाँव में भी चला गया था। वहाँ भी उनका सिद्ध मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर यही है जो प्राचीन मंदिरों में आता है, उसमें है बाबा विश्वदास का मंदिर। और अब इसकी मान्यता इतनी हो गई है दूर दराज के गाँवों में, पूरे इलाके में, पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में एक प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे एक गौशाला भी हमने शुरू कर दी है बाबा जी के नाम से, क्योंकि बाबा ने पहले गऊ पाली थी। वो गऊ किस कारण से क्या हो गया था, यहाँ पे वो अपनी समाधि ले गई थी किसी भी कारण से, पर आज यहाँ पे हमारे पास गौशाला है और वो कम से कम 50-60 गाय हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे इस गौशाला को। और बहुत अच्छे तरीके से हमारा मंदिर है, प्रसिद्ध है। और तो आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। हम तो आस्था रखते हैं, हमारा सैलाब आ रहा है, पूरा सैलाब मंदिर में। पूरी आस्था का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का स्थान है। और बाबा जी बाबा हमने अनुभव ये किया, इससे पहले भी बाबा ने जो कह दिया, जिसको भी हमारा एक अमेरिका में रहता है, हमारे यहाँ का एक आदमी, वो डॉक्टर है अमेरिका में, और वहाँ उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने कोई सपना आया या उसके आस्था जगी, तो वो यहाँ आ गए। यहाँ पे शीतलदास महाराज रहते थे, और शीतलदास महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया, अभी आपको पुत्र संतान की उत्पत्ति होगी, आपको संतान की प्राप्ति होगी। और जैसे ही उसको मिली, उसने उसको संतान की प्राप्ति हो गई। संतान प्राप्ति के बाद वो बाबा के मंदिर में आए, और इस टाइम के ऊपर बाबा का कच्चा रास्ता था, ढीला रास्ता था, 2 फुट का, 4 फुट का, 6 फुट का। और जब वो गाड़ी लेके आया तो उसकी गाड़ी रास्ते में, कच्चे रास्ते में धंस गई। तभी वो गांव के सरपंच से मिले, नंबरदार से मिले। गांव के सरपंच होते थे बख्तावर सिंह सरपंच, और गांव के नंबरदार थे लाल सिंह नंबरदार। उनसे मिले तो उन्होंने कहा जी मैं बाबा विश्वदास के रास्ते को पक्का करवाना चाहता हूँ, जिससे श्रद्धालु आसानी से आ सके, इसकी पूजा कर सके। और उस आदमी ने उस टाइम पे 1993 में 21 लाख रुपये दिए। और उन्होंने हमारे उपायुक्त होते उस टाइम पे थे, उनका नाम मेरे ध्यान नहीं है, उनको कहा अभी मैं ये पैसे देना चाहता हूँ, किस फंड से इस रास्ते को बनाओगे। तो उन्होंने सहायता की, पूरे गांव ने पूरी मिट्टी, और हमारे गांव की जो किसान है उनकी ज़मीन लगती है, उन्होंने भी ज़मीन दी अपनी बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि मुड़ियाखेड़ा गांव से इधर उधर से सब बसे हुए हैं। यहाँ पे खिजूरी के भी हैं, कोटश्वास के हैं, तालाश, सब गाँव के लोग रहते हैं। उन्होंने जमीन को पक्का रास्ता बना दिया। उसके बाद उसी महानुभाव ने, दानदाता ने ये टाइलें बिछवाई, जो कि 11 लाख रुपए दिए थे। ये टाइलें भी उन्होंने बिछवाई। तो आस्था का मंदिर है, और दान देने वाले देते रहते हैं। और बहुत अच्छा मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। जो यहाँ अपना कोई मांगने आता है उसको आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, भगवान सनातन धर्म में बाबा विश्वदास में विश्वास रखें और सदा चलते हैं। और बाबू जी जो हमारे जिला पार्षद बाबू जी हैं जी, गंजालाल पटवारी जी हैं, और जो बाबा विश्वदास को जो ट्रस्ट बनाने की बात है, हाँ, वो चाहते हैं कि उनके भविष्य में मेरा भविष्य में हमारे गाँव के सरपंच साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान है, वो भी मुहिम चला रहे हैं। पार्षद जी हैं, 2 बार पार्षद रह गए, आगे हम भगवान से काम करेंगे, विधायक भी बनेंगे। और जो मुहिम चला रहे हैं गौशाला की मंदिर वो अच्छी है, और उसका हम पूरा सहयोग करेंगे। और मंदिर कमेटी हमारे प्रधान जी धर्म सिंह जी हैं, सचिव सुखदेव सिंह जी हैं, सत्यनारायण है, ओम प्रकाश जी हैं, और महेंद्र है, बहुत नाम है। सभी का योगदान है, पूरे गांव का योगदान है। पूरा गांव पूरा कंधे से कंधा मिला के बाबा विश्वदास की प्रोग्रेस देना चाहते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, गाँव का इलाका ही इसको मानता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी का, जो हमें इतनी जानकारी साझा करी। और बाबू जी हमारे को एक शासन और भी कहूँगा, हमारे गाँव के नौजवान हैं, जो नौजवान हैं वो बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं, बच्चे बहुत भाग ले रहे हैं। उनका नाम तो मैं ध्यान नहीं है सभी का, और बाकी नौजवान सभी ध्यान दे रहे हैं। भाई नौजवान तो साथ दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाबूजी है सब इनका पूरा मोटिवेटेड है। और जो भी कोई चीज़ हो, बाबूजी ये काम है, बाबूजी ये काम है, तो
बाबूजी एक सेकंड मना नहीं करते, कहते भाई ठीक है पापा की जो हमारे पापा के लिए तुम रात को 12 बजे ठीक है भाई कभी बोलोगे तुम्हारे लिए सेवा में हाजिर है। तो बाबूजी का सबसे मतलब जो मोटिवेशन होता है युवाओं की तरफ सबकी तरफ गाँव की तरफ, तो पूरा मतलब आपको बता नहीं सकते कि बाबूजी ने मतलब हर सेवा में गाँव की सेवा, मंदिर की सेवा, किसी भी चीज़ में हो बाबूजी मतलब युवाओं को मोटिवेट रखते हो। बाबूजी कुछ भी काम हो उसमें सबसे पहले रहते हैं। तो बाबूजी आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपको इतना मतलब गाँव के लिए करने के लिए और युवाओं को इतना मोटिवेट करने के लिए। मैं तो ये कहूँगा युवाओं को मोटिवेट आप भी करेंगे, आपका ज़्यादा योगदान है, क्योंकि यूट्यूबर है या कोई भी चैनल है उसका ज़्यादा योगदान होता है। अगर इसमें कोई परेशानी करें, गलत चीज़ों को नकारा करें, यही मैं आपको धन्यवाद जी। जय